गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 3 अक्टूबर बड़ा रविवार, पितृपक्ष का अंतिम रविवार। अगर कोई धन संबंधित परेशानियां आपके जीवन में कई सालों से हैं, कई समय से हैं, तो पितृपक्ष में रविवार के दिन सूर्य देव से संबंधित कुछ महा उपाय अगर आप करते हैं तो सूर्य देव के साथ साथ आपके पूर्वज जो पितृ हैं उनकी भी कृपा आपको मिलती है। आपके जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं सदैव के लिए खत्म हो सकती है। आखिर पितृपक्ष के अंतिम रविवार को आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी बाधाएं, रुकावटें जो भी जीवन में आ रही हैं वो सब दूर हो जाएं। बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। सूर्य देव की कृपा के साथ जीवन में तेज आने के साथ साथ पितृपक्ष के इस पावन दिन पर हमारे जीवन के कष्ट दूर होंगे। हिंदू धर्म में दान का बेहद महत्व बताया गया है। खास तौर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म के साथ साथ दान न केवल पितृ दोष को दूर करता है बल्कि परिवार की प्रगति में बाधाएं, रुकावटें जो भी आ रही हैं उन्हें भी दूर करते हैं। भगवान सूर्य देव को नवग्रहों के राजा माना गया है और प्राणी मात्र का प्राण दाता कहा जाता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में भरपूर मान सम्मान, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सूर्य प्रकाश पुंज है और हमारे दिवंगत पितरों को प्रकाश माना जाता है। अगर पितृ पक्ष वाले रविवार के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव की पूजा उपासना किया जाए, उनके इन महाशक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाए तो जीवन में आ रही बाधाएं धन से जुड़ी भी दूर होती हैं, मान सम्मान से जुड़ी भी दूर होती हैं और साथ ही साथ जीवन तेजस्वी बनता है। पितृपक्ष के रविवार को कुछ चीज़ों का दान भी आपको करना चाहिए, जैसे हो गया है गुड़, हो गया है गेहूं, हो गया है तांबा, हो गया है लाल पुष्प हो गए हैं। खासकर इन लाल चीज़ों का आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। पूरी सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा का स्तोत्र सूर्य देव ही हैं। सूर्य को स्वस्थ, पिता और आत्मा का कारक माना जाता है। कुंडली में सूर्य के मजबूत होने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग रोजाना सूर्य भगवान की, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। यदि आप पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपको इसका अतिशीघ्र फल आपके जीवन में देखने को मिलता है। आखिर सूर्य देव को जल किस प्रकार देंगे हम? आइए जानते हैं मंत्रों के साथ किस प्रकार से आपको जल देना है। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देने वाली वस्तुओं के बारे में हमको जानना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाल वस्त्र आपको धारण करना है या पीले वस्त्र आपको धारण करना है सूर्य देव को अर्घ्य देते समय। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको काले रंग के वस्त्र तो भूल कर के भी नहीं पहनना है। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। हो सके तो गंगा जल भी आप उसके अंदर कुछ बूंदे डाल सकते हैं। काले तिल जो होते हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे। यह पहला ऐसा अन्न है जो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसे देव अन्न भी माना जाता है और साथ ही साथ तर्पण में काले तिल का ही पिंड दान किया जाता है। इससे मृतक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और काले तिल जो होते हैं वह यम के देवता को भी बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए ही चावल के साथ साथ काले तिल मिलाकर ही पिंड किया जाता है। भगवान विष्णु और सूर्य देव को हम पितृ ही मानते हैं, इसलिए हमें इन्हें काले तिल अर्पण करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तांबे के उस लोटे के अंदर को काले तिल कुछ दाने ही भले अर्पण करें, लेकिन उसके अंदर आपको डालने हैं। दूसरी चीज हमारे धर्मशास्त्रों में क्या बताई गई है, श्राद्ध कर्म में तुलसी, गो, ब्राह्मण और तिल का जो प्रयोग किया जाता है ये मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए कहते हैं कि तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उनकी जो गंध रहती है उनसे पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको जल के लोटे में भी आपको तुलसी दल भी अवश्य मिलाना चाहिए। तुलसी जी वैसे तो भगवान विष्णु की अति प्रिय है, हरि प्रिया कहा जाता है और यह कभी भी बासी नहीं होती है, हमेशा पवित्र रहती है। तो ध्यान रखें, आपको रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। रविवार के दिन आपको तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ना है। आप पुराने पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घिरे हुए टूटे हुए जो पत्ते रखे रहते हैं जो तुलसी जी के आसपास घिरे हुए हैं उन्हें शुद्ध करके, उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर या शुद्ध जल से साफ करके आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी दल के प्रयोग से पूर्वज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको एक ही भले तुलसी दल का पत्ता आपको उसके अंदर, जल के पात्र के अंदर डालना है।
तीसरी चीज जो है वो है जल के लोटे में जो आपको डालनी है वो है कुशा घास। कुशा घास जो होती है वो अति पवित्र होती है, यह बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और भगवान विष्णु की अहम से अहम हिस्सा मानी जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है कुशा घास में, इसलिए इसे धारण करके या जल में अर्पण करके तो इससे मृतकों की आत्मा को तृप्ति भी मिलती है। वायु पुराण में भी कहा गया है जो व्यक्ति तिल कुशा का इस्तेमाल पितरों की श्राद्ध में करता है, पितरों को अर्पित करता है, अगर आपके पितर किसी भी योनि में कष्ट भुगत रहे होंगे तो उन्हें वहां से मुक्ति मिल जाएगी। धर्म प्रेमियों, केवल यह 3 चीजें आपको डालनी है, काले तिल, तुलसी दल, कुशा घास। इसके साथ साथ आप शक्कर, मिश्री या गुड़ भी डाल सकते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में तेज की उत्पत्ति होती है। हमारे अतीत में जो भी पूर्वज जो गुजर चुके हैं, जो कुछ कष्ट भोग रहे हैं, उनको भी मुक्ति मिलती है, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपको कुछ मंत्रों का अवश्य ही जाप करना चाहिए। केवल आपको 3 बार इस मंत्र का जाप करना है और ध्यान रखें ये जो मंत्र है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं ये केवल आप पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय रविवार के दिन ही आपको बोलना चाहिए, या तो आपको हर अमावस्या के दिन बोलना चाहिए। अन्य दिन आपको ये मंत्र नहीं बोलना है। बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए, ये अन्य दिन मंत्र आपको नहीं बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम आघभूताय विद्महे सर्वसेवयाय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है। उसके बाद आपको जल अर्पण करना है। जल अर्पण करते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद तांबे के लोटे में अगर कुछ कुशा रह जाती है या कुछ भी सामान रह जाता है, गुड़ रह जाता है या तो काले तिल रह जाते हैं, तो आपको उन्हें अपने हाथों से निकाल करके उसी स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखिए आपने जो जल अर्पण करा है उस पर आपका पैर न लगे। उसके बाद आपको सूर्य देव की 7 परिक्रमा वहां पर ही खड़े रह करके करनी है। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब आपको सूर्य देव से प्रार्थना करनी है पितरों के जो भी कर्म हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाए, जो भी वो कष्ट भोग रहे हैं उनसे वो मुक्त हो जाएं, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है सूर्य देव से। उसके बाद आपको पितृदेव को भी प्रणाम करना है। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आपको वहीं पर खड़े रह करके जाप करना है और पितरों को भी प्रणाम करना है और आपके जीवन में जो भी दुख दारिद्रता तकलीफ आ रही है उनको दूर करने की प्रार्थना करना है। केवल 3 चीज़। उसके बाद गुड़ शक्कर भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं, सूर्य देव भी खुश होते हैं। सूर्य देव अगर खुश होंगे तो पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन में तेज आएगा, जीवन में सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि पितृदोष उनके जीवन में है या नहीं है, तो आप पहले जान लीजिए। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कुछ समस्या है तो आपको पितृदोष तो होगा ही होगा, तो आप ऐसा करें, इन उपायों को आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई संतान नहीं है तो इस तरह से आपकी कुंडली में पितृदोष का योग होगा। इसी कारण से आपके घर में संतान नहीं है, बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है, परिवार के लोगों के बीच में कलह रहता है, हमेशा पैसों के लिए झिकझिक रहती है, पैसों की तंगी रहती है, तो ये भी इशारा पितृदोष को दर्शाता है। बेवजह से कोर्ट कचहरी के केस हो जाना, बार बार किसी झगड़े में पड़ जाना, तो ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। अगर आपकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है या देरी से हो रहा है या उसके जीवन में कई तकलीफें आ रही हैं तो कुंडली में पितृदोष होगा, तो इसी वजह से ये आ रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं चल रहा है तो ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो ध्यान रखें, आपको पितृदोष हो या न हो, आपको ये उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ उपाय करने से हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हमारे जीवन में और सुख समृद्धि ही आएगी, सूर्यदेव का ही आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर पितृ प्रसन्न है तो सूर्यदेव ही आपको आशीर्वाद दे देंगे और आपके जीवन में तेज आ जाएगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय सूर्यदेव, जय पितृदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।